सबसे ज़्यादा आपको बात की जाए कि पार्षद भी हमारे गांव से, और 2 ग्राम पंचायत है मालडा गांव के अंदर। 2 ग्राम पंचायतें और पार्षद होने के बावजूद भी मालडा सराय के अंदर जोड़ है, उसका पानी ओवरफ्लो होकर और रोड पर आता है। रोड पर नहीं, वो घरों में जाता है। ठीक है, उनकी समस्या है, उसके लिए सरकार ने बजट पास किया। ठीक है, बताते हैं कि बजट आया, काम हुआ, लेकिन काम हुआ और समस्या आज की त्यों है। पैसा आ लिया, खत्म हो गया, काम हो गया, लेकिन हाँ, समस्या वही है। ग्राम पंचायत एक ऐसा लेवल था कि कोई भी काम थाना तहसील तक नहीं पहुंचता था। आज गांव में फैसले हो जाते थे। वहाँ क्या कमी हो गई? ठीक है, क्योंकि कमी ये हो गई कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो सामर्थ्य लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाइड करना शुरू कर दिया, ध्यान देना कम कर दिया। वो क्यों कर दिया कि उनके लोगों ने बात सुननी, कोई न कोई अपने हिसाब से। हमने शिक्षा को एक उस लेवल तक पहुंचा दिया कि जिसको कुछ भी मत आता हो और एक पढ़ाई के लेवल पे कुछ आता हो, उसको ही हमने मान लिया। सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, समाज में उठना बैठना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले महेंद्रगढ़ में चुनाव हुए थे नगर पालिका को लेके, और इससे पहले जो चुनाव होने थे, ग्राम पंचायत गांव में सरपंच नहीं है और जिले में प्रधान नहीं है, वार्ड में पार्षद नहीं है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव करवाया जाएगा, हर गांव में सरपंच का चुनाव होगा और जिले का प्रधान भी चुना जाएगा, जिला प्रमुख जिसे कहते हैं। और पता चल रहा है कि भाई बहुत जल्द होने वाले हैं, तो लोगों में जो गर्मा गर्मी है वो शुरू हो चुकी है कि भाई चुनाव होने वाला है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन कितने वोट लेगा, कौन किसको वोट देगा, हर तरफ यही बातें हो रही हैं। तो आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो युवा होने के साथ साथ आप सभी के मन के ऊपर जो घूम रहा है नाम, मालडा गांव से है, नवीन मालडा नाम है। अभी कल उनका जन्मदिन बताया जा रहा था, तो हमने पोस्ट देखी थी, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए और चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हमने पोस्टर में पढ़ा था। तो हम मुलाकात कर रहे हैं उनसे, आज बातचीत करेंगे, आपसे मिलवाएंगे। आप देखेंगे कि भाई नवीन मालडा से जो है और चुनाव की तैयारी कर रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितने साल का हुआ है, उसने अभी हालिया जन्मदिन मनाया है। तो बातचीत करते हैं नवीन मालडा से। तो नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे भाई प्रदीप जी। आज तो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई। कितने साल के हो गए आज? 26 साल के हो गए भाई आज। क्या कुछ किया 26 साल के होने पे? आज जन्मदिन था और हमने गांव में जो अपना हमारे यहाँ बोल देते हैं कि बाबू हांडूवाड़ा जोड़, उसके ऊपर श्री कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। तो उस पर हमने 5 पेड़ लगाए, जिसमें एक त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिवेणी? हाँ, उसमें बड़े बूढ़ों ने कहा है कि भाई अगर वो किसी के हाथ से लग जाएं तो शुभ माना जाता है। ठीक है, तो एक तो वो लगाई, एक फलदार जामुन का पेड़ अच्छा बताते हैं, एक छाया के लिए पापड़ी का पेड़ लगाया। ठीक है, और ये है कि मौसम भी ऐसे ही टाइम पे, जन्मदिन ऐसे ही टाइम पे आता है हमारा, बारिश के मौसम पे, तो बन जाएंगे पेड़। और लगा रहे हैं कि भाई सुबह शाम उनकी रखवाली की जाए, निकाले उनके लिए। और वहाँ इस हिसाब से हम वहाँ पे जा भी सकते हैं, अपना समय निकाल के। वैसे तो नहीं जाया जाता, लेकिन पेड़ लगाए उसको देखभाल करने जानी है। ठीक तो है, अभी पोस्टर देखे थे मैंने, चुनाव को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है, वार्ड नंबर 4 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी, ये सभी पूरी सच्चाई है। और गांव की तरफ से और परिवार की तरफ से सभी आप जैसे साथी हैं, ठीक है, युवा साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं पीछे से। मैं प्रोफेशन से टीचिंग लाइन में था पहले, तो उससे जितने भी जो मेरे से हुआ बना पड़ा, जितने मेरे थ्रू या तो किसी के मैं गुरुजन बना या मैंने किसी से शिक्षा ली है, वो सभी जानते हैं मेरे को, जुड़े हुए हैं। और उस हिसाब से मैंने परिवार से बात की, गांव में जो मौजूदा हैं अपने गांव में, उनसे बात की, तो उनका पूरा सहयोग है, साथ है मेरे साथ। ठीक है, और युवा का एक दिखाने के लिए कि भाई एक युवा, ऐसे नहीं कि भाई युवा हम बोल दें एक कोई अलग टाइप से, युवा जिसे आप 25 से 35 साल का बोलते हैं, जो रियल युवा, उस हिसाब की सोच को आगे लाने के लिए ये कदम लिया है।
तो क्या रीज़न रहा? अध्यापक थे, पढ़ाते थे बच्चों को, मज़ा आता था, सुबह से शाम तक बच्चों के साथ रहते थे। किस प्रकार से अब बड़े बूढ़ों में जाने का मन किया, भाई चुनाव लड़ेंगे? राजनीति में आना लोग गंदा मानते हैं, गलत मानते हैं, राजनीति को ख़राब कहते हैं। बिल्कुल, कैसे अपना विचार बना, प्रोफेशन बदलना और राजनीति में आना? देखो, सबसे मेन जो अभी आपने कहा कि गंदी मानते हैं राजनीति को गंदा बनाया गया है। राजनीति गंदी थी नहीं, ठीक है। और ये गंदा बनाने का काम कहीं ना कहीं शुरुआत कहीं ना कहीं किसी ने की होगी, ठीक है। तो उसको कोई ना कोई संभाले कि वो आगे गंदी नहीं बोली जाए। भाई डेमोक्रेसी पीछे से चलती आ रही है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पहले राजनीति तो इतनी अच्छी थी कि अब जब 75 साल हमने पूरे किए हैं तो इसमें विकास हुआ है, ठीक है, पीछे से चलता आ रहा है। लेकिन अब जो हो गया कि राजनीति को एक अलग लेवल पे दर्शाने लग गए। अब पीछे जितने भी गए, आज भी हम परेशान हैं। आप किसी भी मैटर पे ले लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, कोई भी संतुष्ट नहीं है किसी भी पदाधिकारी से। क्या हो गया इस चीज़ में? पहले क्या होता था कि भाई हमारे फैसले, हर ग्राम पंचायत एक ऐसा लेवल था कि कोई भी काम थाना तहसील तक नहीं पहुंचता था। आज गांव में फैसले हो जाते थे। वहाँ क्या कमी हो गई? ठीक है, क्योंकि कमी ये हो गई कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो सामर्थ्य लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाइड करना शुरू कर दिया, ध्यान देना कम कर दिया। वो क्यों कर दिया कि उनके लोगों ने बात सुननी, कोई न कोई अपने हिसाब से। हमने शिक्षा को एक उस लेवल तक पहुंचा दिया कि जिसको कुछ भी मत आता हो और एक पढ़ाई के लेवल पे कुछ आता हो, उसको ही हमने मान लिया। सामाजिक ज्ञान भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है, समाज में उठना बैठना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप जब तक चाहो, आप चाहे कितने ही उम्र के हो जाओ, जब तक आप समाज से नहीं जुड़ोगे तब तक आपको सामाजिक ज्ञान नहीं आएगा। विकास के मामले में कहाँ पीछे रहा पिछले सालों से अपना जो वार्ड 4? देखो, वार्ड 4 की अगर बात करें तो आप भी उसी वार्ड से हैं और भी बहुत सारे भाई हैं जिनके थ्रू हम लगभग 16 गांव है और 2 ढाणी हैं। ढाणियाँ बोल देते हैं हम, जैसे सलीमाबाद हो गई, शीतलांग की एक ढाणी है, तो उस हिसाब से 18 के समथिंग गांव मान लीजिए आप, ठीक है। तो छोटे बड़े करके 18 हैं और इनके अंदर सभी में मेन शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इन सभी में पिछड़ा हुआ है इलाका, ठीक है। आप देखिए लावन गांव में अभी ताज़ा मैं बता दूं आपको, ये स्कूल बंद हुए हैं, तो स्कूलों के अंदर लावन गांव का भी नाम है। लावन मेरा पड़ोसी गांव है, मैं मालडा से बिलोंग करता हूं, और लावन गांव के अंदर ज़रूरत है लोगों को स्कूल की, लेकिन कोई आगे ही नहीं आ रहा कि स्कूल की ज़रूरत है, ठीक है। जुड़े हुए मुद्दे हैं, कोई आगे आएगा तो वो वैसे आएगा जैसे आप सर, हम जब थे हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हमारे सर थे वो मेहनत करते थे, ठीक है। अब बताया नहीं जाता। पंचायत अगर देखें, पंचायत अगर समझाएं, पंचायत अगर साथ दे स्कूल के टीचरों का, तो बच्चे नहीं होंगे क्या स्कूल में? अब 11 बच्चों पे बंद हुआ है वो स्कूल जाके, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी खामियां हम में भी है और प्रशासन के अंदर भी है। वो दोनों खामियां मिल जाती है ना, तब वो काम खराब हो जाता है। तो किस प्रकार से विकास मतलब कम हुआ या नहीं हुआ, क्या कहेंगे पिछले समय में? नहीं, पिछले समय में कम हुआ विकास, हाँ विकास कम हुआ। मुद्दा आप किसी भी गांव से उठा लीजिए, मेन देखो सभी बोलते हैं, मेरे गांव से उठा लेता हूं मैं, सबसे ज़्यादा आपको बात की जाए कि पार्षद भी हमारे गांव से, और 2 ग्राम पंचायत है मालडा गांव के अंदर। 2 ग्राम पंचायतें और पार्षद होने के बावजूद भी मालडा सराय के अंदर जोड़ है, उसका पानी ओवरफ्लो होकर और रोड पर आता है। रोड पर नहीं, वो घरों में जाता है, ठीक है। उनकी समस्या है, उसके लिए सरकार ने बजट पास किया, ठीक है। बताते हैं कि बजट आया, काम हुआ, लेकिन काम हुआ और समस्या आज की त्यों है। तो पैसा आ लिया, खत्म हो गया, काम हो लिया, लेकिन समस्या वही है। उसमें कहाँ कमी है? लोग जैसे पूछते हैं तो नहीं, तो ठेकेदार बता रहा है जिसको मिला हुआ है। सभी प्रशासन से लेकर नीचे तक सभी का एक चक्री के अंदर घुमाते हैं, तो काम नहीं हो रहा, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। समस्या बहुत सारी है, हर एक गांव की अपनी अपनी समस्या है। हर एक गांव में आपने विजिट की है? हाँ, हर एक गांव में विजिट की है। आप लगा लीजिए, आपके गांव से लगा लीजिए, आपके गांव भांडोर के अंदर सबसे मेन जो हम ये लगा लीजिए कि रास्ते में हर जगह जो नए जो रोड निर्माण हुए हैं
पानी की निकासी का तो बिल्कुल ही नहीं है। सफाई मैंने इसीलिए बोला, हमारा सबसे मेन मुद्दा SSS पे चलेगा, हम बता दें आपको, ठीक है। एस पे देखो, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, सफाई से संबंधित, और सबसे मेन शिक्षा से जुड़ा हुआ, ठीक है। इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा चुने हुए जो पार्षद हैं हमारे, या चुने हुए ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, जो भी हैं, ठीक है, काम नहीं कहता, उन्होंने अपने लेवल पे काम किया होगा, लेकिन उनसे वो नहीं हुआ, सिरे नहीं चढ़ पाया, हाँ, वो नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं मिल पाया पूर्ण रूप से। और खामियां देखो, सत्ता के रहने के बाद या नहीं रहने के बाद, ये एक अलग बात है, लेकिन हमसे जो बन पड़ पाएगा हम उस पर ध्यान देंगे आगे भी। और अभी भी चल रहा है, सहयोग चल रहा है, किसी भी तरीके से हमारा थ्रू कोई काम होता है तो हम उसमें पूरा सहयोग भी करते हैं। तो अभी कितने गांव आते हैं? जो गांव है 16 बताए आपने, लगभग 18 ढाणियाँ भी हैं, 2 कौन कौन से गांव है आप? मैं शुरुआत करता हूं बसी गांव से, सबसे बड़ा गांव है हल्के का, मेरे वार्ड का, और हल्के का भी लगा लीजिए आप, ठीक है। और उसके अंदर बसी के बाद बवाना, मालडा है, मालडा सराय, मालडा बास, लावन, झूक के बाद आप इधर आ जाइए, दोनों माजरा है, माजरा खुर्द, माजरा कला, माजरा खुर्द से लगता हुआ बुचोली, डुलाना, देवास, चीतलांग चामधेड़ा, दोनों भांडौर, ऊंची बड़ी और बेल, ठीक है, ये गांव है। इसके बाद सलीमाबाद है जो ढाणियों में आती है, और चीतलांग की ढाणी आती है। सारी याद कर रखी हैं? याद देखो, वार्ड से जब हम लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ और भी गांव है, ठीक है, रूट पे आते हैं गांव, ठीक है, ऐसा नहीं याद करते, ये तो हमारे, ये लगा लो आपकी चलने, यही रूट है एक तरीके का आने जाने का, तो उस हिसाब से याद तो हो ही जाता है गांव। और अब तो आप लगा लो कि चुनावी हिसाब से भी वहाँ का रुख रहता है। तो अभी लोगों से मिलते होंगे गाँव में, तो लोग क्या कहते हैं? देखो, लोगों का सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि युवा जो साथी हैं वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमारी जैसी सोच वाला आए, सबसे मेन होता है। देखो, हमारे देश के अंदर आप कहीं भी सुनोगे तो सबसे ज़्यादा युवा है भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी होंगे, तभी भारत के अंदर बने, छोटे से बड़ा होता। तो उस हिसाब से युवा जो साथी हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हमारी जैसी सोच का आए, और वो हमारे जैसा सोचने वाला कोई यहाँ पे चुन के आएगा तो वो हमारे मुद्दों पे भी ध्यान देगा। वो सोच लिया आपने क्या करना है। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, समस्याएं बताई हैं अभी तो इन्होंने, और उनका निवारण किस प्रकार से करेंगे, आप किस प्रकार से इन्हें वोट देके जिताते हैं, आगे क्या होता है, इनकी प्लानिंग क्या रहेगी, ये इन्होंने हर गांव की समस्या के बारे में बताया कि भांडौर में ये समस्या है, लावन में ये समस्या है, मालडा में ये समस्या है, मतलब हर गांव में घूमे हैं और उस समस्या का निवारण ढूंढ लिया लगभग। तो निवारण है अपने पास है। हाँ, तो वो निवारण हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से हर गांव का जो समस्या है, लगभग पानी की निकासी, स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा का जो मामला है, सभी चीज़ें अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और नवीन मालडा से आप मिले जो 4 नंबर वार्ड से चुनाव भी लड़ रहा है और कल ही इनका जन्मदिन था, तो किस प्रकार से आप इन्हें विशेष देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।